डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लॉ न्यूटन ने दिया था और अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। इस यूनिवर्स का प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है और यह फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। वो उनके मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह हम देखेंगे ये जो फोर्स उन दोनों के बीच लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की सीध में होता है, उस रेखा की सीध में होता है। अब मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो न्यूटन के अनुसार उन पे लगने वाला फोर्स अगर F हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेज के प्रोडक्ट के, मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड सेकेंड थिंग F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमको मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। और फॉर द रिमूविंग ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज अ कांस्टेंट g, और वी कैन राइट F इज equal to g m1 m2 by r square, where g is known as universal gravitational constant